बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बुर्ज असद यानी बब्बर शेयरों के हवाले से 2026 का सुपर स्टार, इसके हवाले से बात करेंगे। ये सब 1000% होकर ही रहेगा। सुपर स्टार ऑफ 2026 के हवाले से लियो के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन, नाम के इंट्रोडक्शन या फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। 2026 4 महीने की दूरी पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद 2026 आना चाहता है। अब क्या कुछ होने जा रहा है, आप लियो क्या कुछ करने वाले हैं। एक होता है कि आपकी तकदीर में लिखा है कि ये होकर ही रहेगा, लेकिन एक होता है कि आप क्या करने वाले हो, यानी आपकी वजह से 2026 में आप क्या अचीव करने वाले हो या क्या कुछ होने वाले। सबसे बड़ी आप जिम्मेदारी, यानी अगर आपकी उम्र 25 साल से ऊपर है तो आप बड़ी जिम्मेदारियां संभालते नजर आओगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी आएंगी, वर्कलोड आएगा। आपकी ढैया भी चल रही 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, इसकी वजह से भी शनि सैटर्न की वजह से आप पे वर्कलोड का आना बनेगा। जो सैयारों की पोजीशन बढ़ रही है उसके हवाले से भी अगर हम बात करें 2026 के हवाले से, अब अगर हम सैटर्न की बात करें, शनि जो आपकी ढैया की 22 बना हुआ है, 2028 तक ये ढैया चलेगी। लेकिन 8वें घर में आपके रेड जोन के अंदर ये बैठा है। इसी रेड जोन में आते ही, यानी 4 महीने पहले जब ये आया 29 मार्च 2025 से, आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपका शुरू हो गया। अब ये रेड जोन है, ये आपके बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस का घर है। तो ये बड़ी चेंजेस को दर्शा रहा है, यानी कि आप बड़े चेंजेस देखोगे 2026 में। बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव का आना ये भी मुमकिन बनेगा। आपके लिए रास्तों का खुलना, आपको अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। फिर आपका अकल साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपर, डीप नॉलेज का घर, यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री सीख कर इससे भी भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनाएगा। आपके गुप्त रोग, जो ऐसी बीमारी जिसका इलाज नामुमकिन है, उसका इलाज हो पाना, आयुर्वेद से जड़ से बीमारी का तोड़ बनना, ऐसे कुछ मामला बनेगा। आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी में नुमाया कमी का होना, ऐसा 2026 में लियोस को नजर आएगा। फिर जुपिटर की बात करें, जुपिटर आपके 11वें घर के अंदर मौजूद है और 11वें घर में ये 15 मई 2025 से लेकर 15 मई 2026 तक रहेगा। इसका मतलब मई 2026 तक जुपिटर 11वें घर में मौजूद रहेगा पूरे साल के अंदर। और 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए आपके मैनिफेस्टेशन, आपका विशेष का पूरा होना, इन तमाम चीज़ों को होता देखोगे। यानी आपका 2026 इन चीज़ों को लेकर भी कि आप प्रॉफिट अच्छा, यानी आपके फायदे के घर का एक्टिव होने का मतलब है आपके प्रॉफिट्स अच्छे रहेंगे। आप तमाम मामला में प्रॉफिट आपको मिलेगा। आपको डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ते उनकी इनकम का बढ़ना, ऐसे मामला आपको नजर आएगा। किस्मत का साथ देना, सबसे बड़ी बात, लियोस की किस्मत इनका साथ देगी और हर तरह से अच्छा करते हुए ये लोग नजर आएंगे। अच्छा अच्छा कुछ करना इनको नजर आएगा। जो चीज़ आप बरसों से करने की ख्वाहिश कर रहे थे, पिछले सालों में नहीं हो पाया, अब वो हो पाना। जैसे आप अपना मकान बनाना चाह रहे थे, आप बैरन मुल्क जाना चाह रहे थे, आप शादी करना चाह रहे थे, औलाद की ख्वाहिश थी, या कर्जा कम करना चाह रहे थे, या कोई भी तरह के घर में लड़ाई झगड़े फसाद उसको दूर करना चाह रहे थे, अपने घर में अमन हो, कहना चाहिए कि अपना एक पीसफुल माहौल आप लाना चाह रहे थे, वो सब मुमकिन होगा 2026 के अंदर। और फिर प्रॉफिट्स के हवाले से भी अच्छा कुछ रहेगा क्योंकि जुपिटर यहाँ नज़र डाले बैठा हुआ है। ना सिर्फ ये 11वें घर को, आपके 11वें घर को चमकाएगा, बल्कि ये बाकी कुछ ऐसे घर भी चमकाएगा जिसकी वजह से आपके आमदनी के सोर्सेज का बढ़ना, पैसा भरपूर आना, ये भी मुमकिन बनेगा। फिर राहु 18 मई 2025 से आपके 7वें घर में आ चुके हैं और 18 नवंबर 2026, यानी कि पूरे साल समझ लिए 2026 के तकरीबन पूरे साल ये आपके 7वें घर में रहने वाला है। और 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में एक पुख्तगी का आना, यानी आपस में अंडरस्टैंडिंग का बनना। लेकिन चूंकि राहु मौजूद है तो कभी कभार रूट्स ना मनाना भी लगा रहेगा, कभी कभार डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाना, अनसेटिस्फाइड फील करना, या लड़ाई झगड़ा हो जाना, या थोड़े ईगो क्लैशेस होना, या पॉजेसिवनेस, इस तरह के मामला से थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन प्रेम प्यार का तड़का भी लगेगा, मोहब्बत भी रहेगी और हर तरह से आप आगे बढ़ते हुए अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में नजर आओगे। तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस, इससे भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। यानी इनमें भी इजाफा होना, फलता फुलता कारोबार को देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते और इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी राहु की 7वें घर में बैठने की वजह से आपको नजर आएगा। और फिर अगर हम बात करें आपके केतु की, तो केतु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर रहेंगे 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 तक। ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है। फर्स्ट हाउस आपकी सेहत का घर, आपका सेहत का बरकरार रहना। जो माजी में आपको ऐसी बीमारियां थी जो जाड़ नहीं छोड़ रही थी, तो उनका तोड़ बनना, दवाओं से डायग्नोस होना और दवाओं से उसका इलाज होना, या आयुर्वेद से जड़ से उसका इलाज हो पाना, ऐसे कुछ मामला आपको बनते नजर आएंगे।
केतु फर्स्ट हाउस में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, यानी थोड़ा अनसेटिस्फाइड रखना, लेकिन मजहब से कनेक्टेड रखेगा। जब आपका फर्स्ट हाउस आपके सेल्फ का घर है और मजहब से आप कनेक्टेड रहोगे तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो माजी में आपके लिए वबाल जान बने हुए थे वो प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएंगे, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ईयर 2026 आपके लिए रहेगा। और हर तरह से सेहत तो बरकरार रहेगी, लेकिन मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर का बढ़ना, आपकी कुव्वत इरादी खुद एतमादी का बढ़ना, और हर तरह से पैसे कमाते आप नए नए सोर्सेज पैसे के बनाओगे, यानी कि सोर्सेज ऑफ इनकम को भी तेजी से मल्टीप्लाई करना, ऐसा आपके लिए मुमकिन होता नजर आएगा। ये चार सैयारे सुपर से ऊपर रहने वाले, यानी जिन जिन पोजीशंस पे ये चारों सैयारे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, लियो के लिए 2026 को सुपर शानदार बनाएंगे। फिर सूरज की बात करें, सूरज आपके चौथे घर में रहेगा, मतलब अगर हम 2026 जनवरी से बात करें, फोर्थ हाउस, फिर ये फिफ्थ हाउस में आएगा, फिर 6, 7, 8, 9, 10th, और फिर 11वें और फिर 12वें घर में, इस तरह से फिर ये फर्स्ट हाउस में भी आएगा। इन तमाम घरों का, जिनको हमने अभी नाम लिया, इन तमाम घरों का फायदा आपको इस दौरान मिलेगा। तो सूरज का भी जो ये पूरा साइकिल है पूरे साल का, इसके अंदर फोर्थ हाउस से लेके फर्स्ट हाउस तक ये भरपूर फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। आपके यहाँ जितने भी रूलिंग लॉर्ड्स हैं, यानी 12 घरों के जो 12 रूलिंग लॉर्ड्स हैं, वो भी अपना करिश्मा दिखाएंगे। यानी 2026 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो सैयारे दिख रहे हैं यही आपको फायदा देंगे, बल्कि आपके जो रूलिंग लॉर्ड्स हैं वो भी आपको हर तरह से 2026 में सुपर से ऊपर बनाएंगे। सबसे मेन चीज आपके साथ ये होनी कि 2026 में आपका पॉजिटिव रहना, यानी जैसे भी हालत हो आपका पॉजिटिवली बिहेव करना, यानी महरूमियों से किस तरह मौक़ों को तलाश करना, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। यानी कि उन चीज़ों के अंदर जहां आप समझते थे कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इनको नहीं किया जा सकता, उन चीज़ को करके उससे फ़ायदा उठाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपकी एक आदत के थोड़े में खुश हो जाना, ये चीज़ आपको 2026 में बहुत काम आएगी, क्योंकि आपको जितना मिलेगा उसके अल्लाह का शुक्र अदा करना, ग्रेटिट्यूड का करना, हर लिहाज से आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील का बाइस बनेगा। यानी जो चीज़ आप चाहोगे, जैसा चाहोगे, ऐसा इन्वायरमेंट का बनना, ऐसा कुछ हालात का बनना कि वो चीज़ें होते हुए नजर आना, या उन चीज़ों से आपको बड़ा फ़ायदा मिलना, ऐसा भी 2026 में नज़र आएगा। 2026 में एज ए ग्रुप लीडर आपका, यानी अगर आप बॉसेस भी हो तो अपने ग्रुप को किस तरह लेके जाना, अपने स्टाफ को किस तरह से उनसे काम निकलवाना, या जो आपके टारगेट्स को अचीव करना, ये चीज़ें होते आपको नज़र आएंगी। यानी कि ग्रुप लीडर भी अच्छे रहोगे, और अगर आप खुद कहीं एम्प्लॉय के तौर पे आप जॉब भी करते हो, वहाँ भी अच्छा कुछ रिजल्ट आपको मिलता नज़र आएगा। आपका डोमिनेटिंग, यानी कोई आपको डोमिनेट करे, ये आपको पसंद है, ये अक्सर बॉसेस की नज़र में आपके लिए खटकता है। यानी बॉसेस की नज़र में कि जो कहा जाता है वैसे नहीं करते, अपनी मर्जी से करने की कोशिश करते हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको बदलाव चाहिए होगा, वरना फिर आप अपने तरीके से भी करोगे तो बेहतरीन करोगे। एज अ परफेक्शनिस्ट आप लोग जो घंटों का काम है मिनटों में कर पाओगे 2026 में। तो अगर बॉसेस अंडरस्टैंडिंग होंगे, अगर वो समझदार होंगे, तो वो आपके काम की कदर भी करेंगे और आपके प्रमोशंस के युग भी बनते इस तरह नजर आएंगे। आपके दोस्तों में अक्सर दोस्त ऐसे रहेंगे जो थोड़े से मतलबी या सेल्फिश रहेंगे। यानी 2026 में हो सकता है आपका फायदा उठाना तो बनेगा, लेकिन जब आपको जरूरत होगी तो मदद ना करे, ऐसे दोस्तों पर नजर रखिएगा। इनको साइड कर देना वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत कि इनके साथ रहना और फिर अपना नुकसान करवाना। 2026 में ऐसे दोस्त आपके बहुत सारे होंगे जो इस तरह की चीजें करते नजर आएंगे। आपके पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है, और पांचवा घर आपके प्रेम प्यार का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपके प्रेम प्यार के रिश्ते में आपका जो पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा सीरियस आपके मामलात में पाया जाएगा। 2026 में भी अगर आपकी कोई लव स्टोरी है तो आप देखोगे कि आपका पार्टनर आपको लेके बड़ा सीरियस होगा। और ख़ास तौर पे जो जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके रिश्ते बनते बनते टूट जाते या रिश्ते हुए ही नहीं, उनके लिए 2026 बड़ा सुनहरी मौका लाएगा कि उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, यहाँ तक कि लियोस की दूसरी शादी अगर वो करना चाहते हैं उसमें भी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी आप दोनों का जो रिलेशन होता है लव लाइफ में वो एक कल्प दो जान है, ये इस तरह कहा जा सकता है। यानी कि एकजुट होकर रहना, लेकिन लड़ाई झगड़े भी उतने ही होते हैं, यानी कि रूठना मनाना ये सभी लगा रहता है, लेकिन प्रेम प्यार का तड़का भी आपके रिलेशन में ज़्यादा देखा गया है, जो कि 2026 में भी आपको नजर आएगा। आपकी एक आदत की गलती को ना मानना, अपनी चलाने की कोशिश करना, यही अक्सर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में 2026 में कड़वाहट ला सकता है। क्योंकि सोशल वर्क करने में आप लोग आगे होते हो, यानी कि लोगों की मदद करना, उनको मुश्किलात से निकालना, उनको कुछ आइडियाज़ देना, क्रिएटिव आइडियाज़ देना, यानी वो अपना कुछ कर पाए, ये चीज़ें करने की वजह से भी आपका 2026 बड़ा शानदार जाएगा। जितना फलाही वर्क, सोशल वर्क आप करोगे आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके कारोबार के घर के हवाले से, सातवें घर के हवाले से बात करें तो शनि, सैटर्न इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। 2026 में चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, इनका मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना, हर तरह से मदद करना
आपको आगे बढ़ाना, आपके काम आना, ऐसा देखा जाएगा 2026 में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 2026 में आपकी वाइफ या हस्बैंड का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, ऐसा भी देखा जाएगा। उनकी ज़िद को झेलना, यूँ कह लें कि उनकी ज़िद को बर्दाश्त करना, जो बोले वो करना पड़ना, यानी उनका पल्ला थोड़ा भारी रहने वाला है 2026 में, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो। लेकिन आप हस्बैंड वाइफ के अंदर एक प्रेम प्यार का तड़का नजर आएगा 2026 में। मिलकर रहना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा, लेकिन थोड़ा नोक झोंक, थोड़ी लड़ाई झगड़ा, खासतौर पे आपकी वाइफ या हस्बैंड, आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसका गुस्से में रहना, बहुत एग्रेसिव रहना, ऐसे मामला भी आपको 2026 में नजर आएंगे। अब अगर हम आपकी किस्मत के घर, नाइन्थ हाउस, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर, नाइन्थ हाउस की बात करें, तो इसका रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है। मार्स एक एक्शन में लाने वाला प्लेनेट, यानी आपके तमाम मामलात में आपको एक्शन में लाना है, सोचोगे नहीं बल्कि कर गुजरोगे, इस किस्म का ये प्लेनेट माना जाता है। 28 साल से ऑनवर्ड्स आपका यूं कह लें कि एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। 27-28 साल से ऑनवर्ड्स आपका एक मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, अच्छा पैसा कमाना, अच्छा भरपूर दौलत का आना, या यूँ कह लें कि अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद पाना, ऐसे मामला बनते हैं। यानी 28 से 40 साल तक अच्छा पैसा जमा कर लेते हो, या इतना पैसा के इन्वेस्टमेंट कर सकें या कर्जा उतार सकें। उसके बाद के जो साल है उसमें फिर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या आपकी कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी के साथ जॉब करते नजर आना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते देखना। इवन 28 साल के बाद औलाद का होना या शादी का होना अक्सर लियोस के साथ बनता है। पहले भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इन ड्यूरेशंस में ऐसी चीज़ें बनती हैं। कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, कोई बड़ा मसला हल हो जाना, कोई बड़ी तब्दीली का देखना, ऐसा भी इस ड्यूरेशन में, यानी 28 साल के बाद, जब तक आप काम करते रहो, जब तक आप रिटायर ना हो, ये चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। आप लोग लियो उस कमेंट्स में ज़रूर बताना, आपका अगर गोल्डन पीरियड आया, आपको लगा कि अच्छा पैसा कमाना शुरू किया, वो कौन सा ड्यूरेशन था या कौन से अरसे में आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया। 2026 में एक बात लिख के लगा लो, अगर आप 28 साल से ऊपर हो, 28 साल या उससे ऊपर हो 2026 में, तो फिर आपका सुपर गोल्डन पीरियड होगा। यानी इसके बाद का जो टाइम है, इसमें अच्छा कुछ आना, कामों का बनना, ऑब्स्टिकल से, रुकावटों का दूर होना, और जैसा सोचा वैसे होते देखना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, ऐसे मामला होते आपको नजर आएंगे। अब अगर आपके करियर के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से बात करें, तो आपके 10वें घर का, जो कि करियर का घर है, जॉब का घर है, इसका रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। 2026 में ऐसी जॉब में आप ज़्यादा टिकोगे जहाँ पे आपकी मन मर्जी मुताबिक चीज़ें होंगी, यानी कि जहाँ आप आराम के साथ, रिलैक्सेशन के साथ काम कर सकोगे। जहाँ टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, वहाँ से जॉब क्विट कर देना, ऐसा बनेगा। 2026 में ऐसी जॉब आप ज़्यादातर ढूंढते नजर आओगे जो आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से मैच करे, यानी जहाँ आप अपने आप को फ्लरिश करता देखो, या अच्छा पैसा भी बनाओ और साथ में आप काम भी दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ करते नजर आओ। वीनस ऐसा प्लैनेट है जो मौज मस्ती, आराम और आसाइश की तरफ आपको लेके जाता है। सोना चांदी हीरे जवाहरात, इसका भी बाइस ये बनता है, और आपकी लग्जरियस लाइफ का भी बाइस बनता है। तो आपको लाइफ में लग्जरी चाहिए, आराम चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, तो अपनी जॉब के अंदर भी ये चीज़ें आप ढूंढते हो। अब अगर आपके फ़ायदे के घर 11th हाउस के हवाले से बात करें, तो इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफे का घर, डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला घर, इसको माना जाता है। अब चूंकि बुध मर्क्यूरी इसका रूलिंग लॉर्ड है, तो जो पैसा आप कमाते हो ज़्यादातर वो बगैर सोचे समझे गैर ज़रूरी खर्चों में चला जाता है, या फ़ौरन से खर्च कर देना, ऐसा बनता है। यानी कि खर्चों की नज़र हो जाता है, अक्सर औकात बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि वो पैसा या तो आप इन्वेस्ट कर देते हो, वो ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप इन्वेस्ट कर दो, कहीं किसी सेविंग्स वगैरह में डाल दो, तो वो बढ़ता हुआ पैसा नज़र आता है। अदरवाइज खर्च करने के बाद वो पैसा दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 40 प्लस के बाद, यानी अगर आपकी एज 40 प्लस है, जब आप 2026 में एंटर हो रहे हो, तो आपका हर लिहाज से मज़हब से कनेक्टेड होना, इबादत बंदगी का करना, यही कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, सोशल वर्क करना, ये आपको कामयाब करेगा। मालूमात बांटना, लोगों के साथ ज्ञान बांटना, इस तरह का कुछ आपका, यानी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठना, उनको अच्छी बातें बताना, अपने पोते पोतियों, नवासी नवासियों के साथ वक्त बिताना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर ख़ास तौर पे 40 प्लस के बाद देखा जाता है, जो कि 2026 में अगर आपकी एज है तो ऐसा कुछ होते हैं आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आए होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बाकी जोडिक साइन की भी वीडियो आ गई सामने, लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख पाओगे। अल्लाह हाफिज़।